हेलो पीपल, आवाज आ रही है क्या? चेक करो, बताइए फटाफट से हाँ या ना। आर यू एबल टू हियर मी? जो भी लोग लाइव में अटेंड करो, लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो अभी, फटाफट से हाय डालना चैट बॉक्स में। क्या हो गया रोहन सुमित, आप लोग कल नहीं थे? क्या बात है, चलो बढ़िया। सो पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेल। लेट अस स्टार्ट। राइट, एक नया टॉपिक इन दिस सेंस। टॉपिक किसके ऊपर है? आज सेट थ्योरी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, एक छोटा सा न्यूज आपको सिर्फ दे देता हूं, अभी ही बता देता हूं आपको मैं। हम लोग आज रात में जो मिलने वाले थे इक्वेशंस के लिए, वो हम लोग नहीं मिलेंगे। उसके जगह पे हम लोग कल सेम टाइम दोपहर में 2 बजे मिलने वाले हैं। 2 बजे ही स्टार्ट करूंगा मोस्टली, अगर 2:30 बजे होता था लेट यू नो इन एडवांस, 2 बजे बता दूंगा मैं आपको। बट हम लोग कल 2 बजे उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आज रात का जो सेशन है वो नहीं होगा, उसके जगह पे सेशन कल होगा इक्वेशंस वाला। इतना सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सर आपने पीडीएफ नहीं डाल रखी है रेशियो प्रपोर्शन की? हाँ, मैं रेशियो प्रपोर्शन और सेट थ्योरी और इक्वेशंस तीनों का साथ में एक डॉक्यूमेंट आपको कल दे दूंगा इक्वेशंस होने के बाद, ठीक है? सो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आज रात में आपका मैथ्स का सेशन नहीं है, ठीक है? चलिए, शुड वी गो ऑन टू सेट थ्योरी? यस पीपल, सेट थ्योरी पे जाए। चलिए, क्विक पॉइंटर्स को गो थ्रू करते हैं। पहले क्विक पॉइंटर्स को गो थ्रू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेट होता क्या है? व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज नथिंग, सेट इज नथिंग बट कलेक्शन। देखिए, आप ध्यान दीजिए, सामने सिर्फ समझने पे ध्यान देना, आपको फाइल मिल जाएगी जैसे कि आपको पता है। कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम मीनिंग दे सकते हैं, कोई रूल, कोई लॉ, कोई डेफिनेशन दे सकते हैं। इनका कलेक्शन जो होता है, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेट बोलते हैं। और ये सेट के अंदर में जो हर एक ऑब्जेक्ट है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हम इसको एक्चुअल में व्हाट वी कैन से पोर्ट्रे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जैसे कि दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? आपने आज से पहले सेट को कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू AEIO एंड U। अब यहां पे ये जो A है, ये है आपका सेट का नाम, जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, जो नंबर्स या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स है, और ये जो है ये सेट है आपका, ठीक है? अब ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, जहां पे हम ब्रैकेट्स को या ब्रेसेस को यूज करते हैं। ये जो हमने यूज किया ना, यहां पे इसको ब्रेसेस बोलते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी सेट को ऐसा लिख दो कि A इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज इक्वल टू वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैंने यहां पे एक प्रॉपर्टी बनाई है, इसको मैं बोलता हूं सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, जिससे सेट को बनाया जाता है। तो जब मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड, मैं यहां पे लिख देता हूं एक स्टेटमेंट, एक रूल, एक लॉ, कि इसमें वही चीजें आएंगी जहां पे वॉवेल्स है, जहां पे इवन नंबर्स है, जहां पे ऑड नंबर्स है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयरफॉर इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट, राइट? जो दूसरा वाला क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गया। तीसरा वाला, अब देखिए सिंगलटन सेट करके कुछ होता है। व्हाट इज सिंगलटन सेट? जिसमें एक ही एलिमेंट है, इट इज ओनली वन एलिमेंट। इसको हम यूनिट सेट भी बोलते हैं। यूनिट मतलब एक ही यूनिट, सिंगलटन मतलब एक ही सेट, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट, राइट? फोर्थ वाले को 2 मिनट इग्नोर करिए, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। दूसरा होता है नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? सिर्फ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, यहां फी करके जो साइन होता है ग्रीक में, अगर आपने देखा होगा क जैसा होता है ना अपना, वैसा साइन होता है, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 2 और पार्ट्स है, एक है फाइनाइट सेट, एक है इनफाइनाइट सेट। अगर मैं फाइनाइट की बात करूं तो जितने एलिमेंट्स है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है, आप उनको काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको आप काउंट तो कर सकते हो, बट उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है? तो यहां पे काउंटेड है बट फाइनाइट है, यहां पे काउंटेड है बट इनफाइनाइट एलिमेंट्स है।
क्या आपको पॉइंट नंबर 1 to 8 क्लियर है? अगर हाँ तो आप चैट बॉक्स में सेट टाइप करिए कि आपको यहां तक की चीजें क्लियर है। बताइए फटाफट से हाँ या ना। जो भी लोग लाइव में देख रहे हो, लाइव स्ट्रीम वालों, फटाफट से यहां तक क्लियर है या नहीं? आपको सेट टाइप करना अगर यहां तक की चीज क्लियर है। बहुत बेसिक से पॉइंट्स, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हमने देखे। सेट है? यस, क्या बात है, क्या बात, बढ़िया बढ़िया। आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरे पड़ाव में कुछ अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, प्रॉपर्टीज आ जाती है सेट की। जैसे कि पहली चीज इक्वल सेट दिया हुआ है, देखिए यहां पे। सर इक्वल सेट क्या होता है? उसके साथ हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट को भी। इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों को देखना है, ठीक है। सर आप पढ़ा रहे हो तो सब सेट ही होगा। अरे क्या बात है, अरे ये आपका प्यार है, आप लोग लाइव में अटेंड कर रहे हो, इसके लिए सब चीजें पॉसिबल हो पाती है। सुमित बोल रहा है सर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बेटा, हम 1 शॉट्स देख रहे हैं, 1 शॉट में पूरा खत्म, ठीक है। चलिए, बहुत छोटा सा चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। सर इसी टाइम लिया कीजिए लेक्चर, रात में नेट चलता ही नहीं। वही बोल रहा हूं, आज का लेक्चर भी इसी टाइम पे, रात को लेक्चर नहीं ले रहा हूं। रात को लेक्चर नहीं लेने के पीछे का रीजन यही है, कुछ बच्चों ने कल मुझे जेन्युइनली इशू बताया कि सर हमारा इंटरनेट पैकेज जो होता पैक होता है वो खत्म हो जाता है, तो दिन में हम आपके लेक्चर तक भी नहीं पहुंच पाते। तो आपका लेक्चर पहले हो गया तो वापस आपका जब लेक्चर रात में होगा तो हमें यही नहीं पता हम तेजस सर का लेक्चर अटेंड कर पाएंगे नहीं, तो आपका लेक्चर तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सर इससे अच्छा आप एक काम करिए, आप आज के दिन एक ही लेक्चर लीजिए। तो दोपहर का टाइम कैंसिल कैसे करो, इसके लिए दोपहर का टाइम वैसे ही रखा है मैंने, और जो इवनिंग का टाइम है उसको मैंने कल शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लेक्चर देख सको। मतलब पता चला रात में मैं अकेला ही बात कर रहा हूं, 1 या 2 स्टूडेंट्स है तो बेनिफिट वैसे भी नहीं हो रहा है। अच्छा फिर कल इसी टाइम पे ले लेंगे लेक्चर, तो आपको नेट का भी इशू नहीं आएगा कुछ, बराबर। सो दैट वाज द ओनली माइंडसेट बिहाइंड चेंजिंग द शेड्यूल अगेन। एनी विच वेज, आइए इक्वल और इक्विवेलेंट की बात करते हैं। आइए पढ़िएगा ध्यान से, इक्वल में क्या लिखा हुआ है। फॉर 2 सेट्स इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ वन सेट इज सेम as the elements of the other set, it is called as equal set। हर एक एलिमेंट सेम है दूसरे सेट के अंदर। बात को समझिए, मतलब एक सेट में सपोज ए में 1 है, 2 है, 3 है, बी में भी 3 है, 2 है, 1 है, क्या ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल हाँ। बट यहां देखिएगा इक्विवेलेंट के अंदर में क्या हो रहा है, 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो यहां पे एलिमेंट सेम होना चाहिए और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि ए में अगर मैं बोलता हूं 1 2 3 है और बी में बोलता हूं 5 6 7 है, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, दोनों भी 3 है ना जी हाँ, तो ये दोनों बन जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। तो जब मैं बोलता हूं सेट इक्वल है, तो इक्वल वाला सेट बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट है, बिकॉज जब एलिमेंट सेम है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे। बट ईच एंड एवरी इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट नेसेसरली बी इक्वल सेट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। वो तो एलिमेंट सेम है नहीं, ये नहीं पता ना, तो हो सकता है वो इक्विवेलेंट इक्वल हो या हो सकता है वो इक्विवेलेंट इक्वल ना हो। यस, क्लियर है बेटा। नंबर 9 एंड नंबर 12 इक्वल एंड इक्विवेलेंट अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में ई टाइप करिए और लेक्चर को लाइक कर लीजिए। जो लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो या जो जीडीपीडी में देख रहे हो, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में सॉरी, तो आप लेक्चर को लाइक भी कर दो और कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में भी बता दो ई मतलब इक्वल इक्विवेलेंट क्लियर है। सर कल्याणी जी कह रही है सर बीकॉम के एग्जाम चल रहा है तो आप 2 बजे लेक्चर लेना। अरे नहीं, 2 या 2:30 बजे लेक्चर लूंगा मैं, 2 या 2:30 बजे, उससे पहले नहीं होगा लेक्चर कल, 2 या 2:30 बजे, ठीक है। किसी की बीकॉम की एग्जाम में कोई जो कॉस्टिंग का लेक्चर अटेंड कर रहा है, कॉस्टिंग का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं दोनों को सिर्फ समराइज करता हूं, एक सिंपल तरीके से समराइज कर रहा हूं। धनदीप जैन, मिस्टर डीजे ध्यान देना। सो यहां पे ऐसा है, इक्विवेलेंट सेट में देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अनदर पर्टिकुलर सेट। बट जब मैं बोलता हूं इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, इक्वल सेट में तो एलिमेंट ही सेम है। तो यहां 1 2 3 है, यहां 1 2 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, दोनों इक्वल है जी हां, दोनों इक्विवेलेंट है जी हां। बट अगर मैं बोलता हूं यहां पे 1 2 3 और यहां पे 5 6 7 है, तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग है, बट दोनों इक्विवेलेंट है क्या? जी हां, क्यों? बिकॉज यहां पे भी 3 एलिमेंट है, यहां पे भी 3 एलिमेंट है। डीजे जी क्लियर है क्या? यस मिस्टर डीजे, इज इट क्लियर? चलिए अगली चीजों को देखते हैं। आइए बात करते हैं सबसेट की और प्रॉपर सबसेट की। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, सबसेट और प्रॉपर सबसेट को। सबसेट जो होता है इसका मतलब सिंपल है, वन सेट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट, और प्रॉपर सबसेट में होता है वन सेट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट एंड आल्सो एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन द प्रेजेंट एलिमेंट। सर नहीं जेपा, सर नहीं जेपा, क्या बोल रहे हो? रुको मैं आपको बता देता हूं, इसको बाद में अपन वापस से छोटा कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं।
देखिए ध्यान देना, देखिए ध्यान देना। रंगोली जी बोल रही है हेंस ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। जी हाँ, एवरी इक्वल सेट इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट, नीड नॉट बी इक्वल सेट। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे सेट की बात करूं तो सेट के अंदर में सपोज आपको ऐसा हम दे देते हैं यहां पे, से ए इज अ सेट जहां पे हम लिखते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके कुछ सबसेट हो जाएंगे, इसके कुछ सबसेट हो जाएंगे। जैसे कि सपोज हम लेते हैं एक सबसेट है, मैं नाम नहीं दे रहा हूं भी, चलो ऐसे लिखता हूं 1 2 3। उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पे, चलिए 1 2 2 3 1 3। ठीक है, और क्या बन सकता है, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3 और एम्प्टी सेट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बराबर 8 सबसेट बनाए मैंने उसके। मतलब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो सेट है इस सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है, दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है, सबके सब नहीं, सबके सब नहीं, या तो सबके सब भी है, या तो एक अकेला भी है, या तो 2 भी है, या तो 3 भी है, जितनी भी एलिमेंट्स है मोटा मोटी सब प्रेजेंट है। अब यहां पे इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आपने नंबर ऑफ सबसेट जानना है किसी एक सुपर सेट का, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट या पावर सेट। क्या बोलेंगे इसको, सुपर सेट या पावर सेट। ये सुपर सेट या पावर सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो उसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 और 3। आपने 2n करना है, सो 2 3 करना है, कितना आता है 8। तो देखिए ना 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 सबसेट है। जी हां, अब ये तो बात क्लियर है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट फॉर्मूला है 2n - 1, सो 2 3 - 1, सो 8 - 1 7। अब 7 कौन से ध्यान देना, सो मैं यहां लिख रहा हूं 1, यहां लिख रहा हूं 2, यहां लिख रहा हूं 3, यहां लिख रहा हूं, अरे 4 कहां से आ गया, 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 1 2 2 3 और 3 4 और आ जाएगा आपका यहां पे 0 आ सकता है, अरे नहीं 0 मतलब एमडी आएगा, ये तो कुछ भी नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, 3 3 6 1 7, कुछ तो मिस आउट हो रहा है, कुछ तो मिस आउट हो रहा है। सो 3 एम्प्टी है, 3 ये है और एक, हाँ मेरे ख्याल से 7 हो रहा है, बराबर है। तो ये 7 एलिमेंट हो रहे क्या, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो नहीं आया है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, आपके सामने कंपैरिजन दिख रहा होगा पूरा, समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं बात करता हूं यहां पे सबसेट की, तो ये एक सबसेट है इस सेट का, बट अगर आपको ये वाला सेट और ये वाला सेट सामने रखा जाए, क्या आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, जी नहीं। क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। हाँ, अगर आपको ये और ये दिया जाए तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे, ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, इसमें से ये बना हुआ है। यहां पे अगर ये और ये दिया जाए तो ये इसमें से बना है या ये इसमें से बना है, हमें नहीं पता, तो हम प्रॉपरली नहीं बोल सकते हैं कि ये सबसेट है। हम प्रॉपरली नहीं बोल सकते, शायद बोल सकते हैं, प्रॉपरली नहीं। बट यहां मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 के साथ सेट में मैं प्रॉपरली कन्वे कर सकता हूं क्या कि यहां पे इतने ही सबसेट है, ये सबसेट है, सबसेट है, सबसेट है, सबसेट 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 सबसेट। हां, ये इसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो प्रॉपर सबसेट हमेशा एक कम होने वाला है नॉर्मल सबसेट से। क्यों, बिकॉज ये एक नंबर ऐसा है, एक सेट ऐसा है जो मैं कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं कि वो सबसेट है या वो सुपर सेट है। अगर आपको सबसेट और सुपर सबसेट और सुपर सेट बोल रहा हूं, सॉरी, सबसेट और प्रॉपर सबसेट समझाए तो कमेंट बॉक्स में प्रॉपर टाइप करिएगा। क्या टाइप करिएगा, प्रॉपर, प्रॉपर टाइप करिएगा। ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये चीज आपको मिल ही जाएगी, तो आपका टेंशन नहीं है कुछ, आपको ये चीज मिल ही जाएंगी, आप इसको बाद में देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहां पे रख देता हूं। ठीक है, अरे इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा तभी दिखेगा वो, बट ठीक है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो ना ऐसा ही, इशू नहीं है ना कोई, ऐसे ही रहने देता हूं। निकल नहीं पा रहा है वहां से, वो निकल रहा है तो कंटेंट वहीं रह जा रहा है, और मुझे भी पता नहीं था ऐसा चलता है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको रहने देते हैं यहीं पे। पीछे इक्वल सेट है, इक्वल में सेम एलिमेंट लिख रहा है, यहाँ पे इक्वलेंट उसके नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिख रहा है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट जरा सर यहां पे छिप गया है पीछे, बट मैं आपको आइडिया देता हूं। यूनिवर्सल सेट को यू या एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, वो सबके सब वहां आ जाते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जहां पे अल्फाबेट्स इन्वॉल्व इंग्लिश लैंग्वेज के, तो 26 अल्फाबेट्स है, सबके सब मिला करके यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। वो यूनिवर्सल सेट से ही बाकी सेट बनते हैं। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूं सुपर सेट, जब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, मैं बोल रहा हूं सुपर सेट, ये सुपर सेट तब बनता है, ये सुपर सेट यूनिवर्सल सेट से बनता है। हो सकता है ये सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट सेम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखते हो, वहां पे बात हो रही है पावर सेट की। पावर सेट इज अ सेट कंप्राइज्ड ऑफ ऑल द सबसेट, ऑल द सबसेट। तो ये जो मैं सुपर सेट यहां पे बोल रहा था, ये सुपर सेट का दूसरा नाम क्या हो गया? ये सुपर सेट का दूसरा नाम हो गया पावर सेट। ठीक है जी, सो आई होप यूनिवर्सल पावर इज क्लियर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? ध्यान देना, ये थोड़ी काम की चीज नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। प्रोडक्ट सेट ऑफ टू सेट्स ऑफ ए एंड बी इज गिवन एज ए इंटू बी। इसमें क्या होता है? ए इंटू बी, मतलब ए के सब एलिमेंट ले लो, बी के साथ जोड़ दो, बी के सब एलिमेंट ले लो, ए के साथ जोड़ दो, बस इतना ही है। राइट, उसके बाद कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, रिपीटेटिव नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर मैं आपको बोलता हूं एक सेट के अंदर में सपोज करिए 1 1 1 2 2 3 3 3 3, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? नंबर कितना है इसका? तो 1 2 3, तीन ही एलिमेंट्स है, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने हैं। अगर वैसे देखा जाए तो आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं? आपके पास 9 एलिमेंट्स है, बट एक्चुअल में 3 ही है, बिकॉज वो 3 एलिमेंट्स रिपीट होते जा रहे हैं। सो कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट की जब मैं बात करता हूं, या एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ अ पर्टिकुलर सेट की बात करता हूं, तो इट इज ओनली एंड ओनली दी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट। बात समझने आ रही है क्या? सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एवरी सेट वुड बी अ सबसेट ऑन इट्स ओन। हर सेट अपने खुद का सबसेट होने वाला है। जैसे कि यहां पे आपने देख लिया, ये सेट है, ये अपने ही सेट का सबसेट बन जाता है। नल सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको भी हम देखकर क्या है, यहां पे देखिए, ये नल सेट था, ये नल सेट था, ये प्रॉपर सबसेट भी है, सबसेट भी है। ठीक है जी, उसके बाद एक और पॉइंट है, देखिएगा, इफ Q इज सबसेट ऑफ W एंड W इज सबसेट ऑफ R, देन Q इज ऑटोमेटिकली द सबसेट ऑफ R। ये भी इसको पूरे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। यहां तक हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूं, अगला पॉइंट साथ में डिस्कस करता है और फिर आपको मौका देता हूं रिप्लाई करने का। ठीक है जी, चलिए, ज्वाइंट करना या यूनियन करना सेट का, और मीट करना या इंटरसेक्शन करना सेट का, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ज्वाइंट या यूनियन और मीट या इंटरसेक्शन। जब मैं ज्वाइंट की बात करता हूं तो दो सेट का यूनियन हो रहा है, दोनों सेट का मिलाप हो रहा है आपस में। यूनियन हो रहा मतलब क्या? पहले सेट में जो एलिमेंट है सब ले लो, दूसरे सेट में जो एलिमेंट है सब ले लो, दोनों मिलाकर के कितने एलिमेंट्स बनता है ये सब लिख लीजिए। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। और जब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, हम स्मॉल एन या उल्टा यू यूज करते हैं, ए इंटरसेक्शन भी, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो यहां ऑल द एलिमेंट्स आएगा, यहां सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएगा। बात को समझिएगा, यूनियन में ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है सब ले लो, बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है सब ले लो। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर में ए और बी में जो कॉमन है सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स ले लो। डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट मत वो होता है जहां पे जॉइंट हो नहीं पाता, मतलब जहां पे कुछ कॉमन है ही नहीं, डू नॉट हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो जब मैं डिसजॉइंट की बात करता हूं, कहना है से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज 0। ये नल सेट होगा ना, कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है, इसके लिए तो ए और बी को हमने क्या बोल दिया? डिसजॉइंट बोल दिया। क्लियर है बेटा यहां तक? अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में यू टाइप करिए, यू फॉर यूनियन, यू टाइप करिए, मैं समझ जाऊंगा आपको 20 21 22 पॉइंट्स क्लियर है। यहां तक क्लियर है नहीं? बताइए। फिर आगे बढ़ता है फटाफट से, कम ऑन। जो भी लाइव स्ट्रीम वाले हैं, खास करके आप लोग, अरे क्या बात है, रंगोली जी ने डीपी चेंज किया है क्या? कोई तो खुशी की बात होगी। हाँ चलिए, यस मिस आद्याश्री, आपको डिसजॉइंट नहीं समझा ऐसा मुझे लग रहा है आपके कमेंट से। डिसजॉइंट सेट मतलब वो सेट होता है जहां कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं है, फिर तो कॉमन निकाल के लिखिए। कॉमन है ही नहीं, कॉमन 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिसजॉइंट बोलेंगे कि कॉमन कुछ भी नहीं। इज इट डन? यस शशांक, क्या बात है। चलो, रसिका, शशांक, चिन्मयी, रोहन, बढ़िया।
क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। सर कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। इस चैप्टर में थ्योरी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले थ्योरी कंप्लीट करते फिर प्रैक्टिकल पे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक दो ही पॉइंट बाकी है। ये जो लॉज आपको दिए हुए ना, ये आपके सिलेबस में ऐसे ज्यादा नहीं पूछता है, तो इसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। मुझे सिर्फ ये डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट वाला पॉइंट समझाने दो, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे गए तो भी चलेगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट, देखिए ध्यान देना। अ न्यू सेट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेकेंड। द एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको मैं लिखता भी a माइनस बी हूं। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया उसको ध्यान से देखिए। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेकेंड सेट। क्या बोल रहा हूं मैं वापस से? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेकेंड सेट। मतलब क्या है? a माइनस बी में लिखता हूं। फर्स्ट सेट कौन सा है? a है। सेकंड सेट कौन सा है? b है। तो एलिमेंट्स ऑफ a, एलिमेंट्स ऑफ a जो b में नहीं है, तो मतलब ऐसा होगा क्या कि a और b का कॉमन निकालो, कॉमन कर दो साइड में, उसके अलावा a में जो बचता है उस चीज को लिखना है। मैं वापस बोल रहा हूं, a और b में जो कॉमन है उस कॉमन को निकाल दीजिए साइड में। सिर्फ और सिर्फ कॉमन के अलावा a में जो आता है, मतलब एक्सक्लूसिवली a में जो आता है कॉमन को छोड़ के, उसको चूज करना है। सिर्फ क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सक्लूसिवली a में जो आता है कॉमन को छोड़ के उसको चूज करना है सिर्फ। इज इट सिंपल? इज इट क्लियर? यस। डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्लियर तो a माइनस बी टाइप करो चैट बॉक्स में। खुशी जी बोल रही है इंटरसेक्शन बताइए। इंटरसेक्शन की बात आपको बताता हूं। इंटरसेक्शन में एक ही चीज समझना है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट आपने उठाना है। मैं एक काम करता हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट समझाता हूं। कॉम्प्लीमेंट समझाने के बाद इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, तीनों चारों चीजें यहां पे एक स्टिकी नोट लगा देता हूं इसके ऊपर, और आपको तीनों भी मैं बता देता हूं, ठीक है। इन दी मीन टाइम अगर आपको डिफरेंस जेपा है थ्योरेटिकली तो a माइनस बी टाइप करिए, नहीं जेपा है तो कुछ भी मत टाइप करिए, मैं समझ जाऊंगा आपको नहीं जमा है, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा। कॉम्प्लीमेंट या फिर निगेशन, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं a और एपोस्ट्रोफिक कॉम्प्लीमेंट, या a और ऊपर c पावर में, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? When A is a subset of universal set U, the elements of a complement would comprise of all the elements of universal set except the elements of A. मतलब A का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं तो A के एलिमेंट्स को साइड में रखिए, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो है उन सबको आप ले लीजिए साथ में। नहीं जेपा सर रुको, अभी अपन जाते हैं समझने पे, अभी अपन जाते हैं समझने पे। स्क्रीन क्लियर है ना? चलिए ध्यान देना, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान देना पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब यूनिवर्सल सेट के साथ मैं यहां पे लिखता हूं क्या A और B इक्विवेलेंट सेट है? हां। क्या A और B इक्वल सेट है? नहीं। तो A इज नॉट इक्वल टू B, बट N ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ B। तो ये इक्वल है क्या? नहीं। क्या ये इक्विवेलेंट है क्या? हां। ये वाला पार्ट क्लियर है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं आपको, अगर मैं आपको बोलता हूं A और B में कॉमन क्या है निकालिए, क्या बोल रहा हूं मैं? A और B में कॉमन क्या है? A इंटरसेक्शन B। मुझे बताओ कॉमन क्या है? यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, ये 3 कॉमन हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना? 1। एक एलिमेंट कॉमन है। अगर मैं आपको बोलता हूं A यूनियन B निकालिए, मतलब क्या? A के सभी एलिमेंट ले लो 0 1 2 3, B के सभी एलिमेंट ले लो 3 3 तो आगे ऑलरेडी 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कितने हो गए? 6 7।
मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट इज आल्सो 7। तो इस केस में, इस एग्जांपल में मैं बोल सकता हूं कि मेरा यूनियन जो ए और बी का है और जो आपका यूनिवर्सल सेट है ये दोनों सेम है, बोल सकता हूं क्या? हाँ बोल सकते हो। बट ये जरूरी है क्या हर क्वेश्चन में सेम रहेगा? नहीं, देयर आर सिचुएशंस वेयर आपका यूनियन अलग हो जाएगा और आपका यूनिवर्सल सेट अलग हो जाएगा। आप सोचिए ना, ए और बी के अंदर बी में से 6 निकाल दो तो ए यूनियन बी कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5। बट यूनिवर्सल में 6 है तो यूनिवर्सल और ए यूनियन बी इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट की। पहले अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल सपोज करिए ए कॉम्प्लीमेंट। सो एक कॉम्प्लीमेंट जब मैं बोलता हूं ए कॉम्प्लीमेंट में ए के जितने एलिमेंट है वो नहीं आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? ए के जितने एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल में और ए में कॉमन क्या है? देखिए 0 1 2 3 कॉमन है, उसके अलावा 4 5 6 अलग अलग है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 5 और 6। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करिए 0 1 2, ठीक है ना? 3 4 5 6 तो है बी में, तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट। अब एक और चीज बच जाती है, एक और चीज बच जाती है। वो चीज कौन सी है? वो चीज है आपकी डिफरेंस ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या बोला गया आपको? ए और बी में जो कॉमन है 3 है, कॉमन को निकाल दो। एक्सक्लूसिवली जो ए में आता है उसको चूज करिए। 0 1 2 ये हो गया ए माइनस बी। सर बी माइनस ए भी बता दो ना। तो एक्सक्लूसिवली जो बी में आता है क्या आता है? 4 5 और 6। कॉमन में तो 3 भी आता है। एक बार आप चेक कर लो, मैं इस चीज को जूम करता हूं। इसमें सभी कॉन्सेप्ट जो हमने सेट के पढ़े हैं सभी क्लियर हो जाता है। चेक कर लीजिए फटाफट। यहां तक जेपा है तो आप चैट बॉक्स में डन बता सकते हैं। क्या बताना है? डन। यहां तक अगर समझा है तो चैट बॉक्स में डन बताइएगा। यहां तक जमा है तो डन। मेरे ख्याल से जिनको इशू आ रहा था इसमें कि एग्जैक्टली सर कैसा होगा, आई गेस अभी क्लियर हो आप। बराबर बोल रहा हूं ना? अभी क्लियर हो गया? यस। चलिए, एक्चुअल में देखा जाए इसी के साथ सेट का चैप्टर होता है खत्म। अब सिर्फ हमें एक लॉ पढ़ना है, डी मॉर्गन बाबा का लॉ। आइए, डी मॉर्गन बाबा का जो लॉ है वो क्या बोलता है? यहां दिया हुआ है डी मॉर्गन लॉ। आइए समझते हैं। डी मॉर्गन लॉ आपको एक चीज बताता है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, मैं इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले काफी बच्चों को। जिनको नहीं किया हुआ टेंशन मत लेना आप। मैं आपको मैथमेटिकली या आप बोल सकते हो मैकेनिकली क्या किया जाएगा, मैं आपको वो चीज यहां पर सिर्फ समझा देता हूं। मैकेनिकली क्या किया जाने वाला है मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। आप सिर्फ उसी पे फोकस करिएगा, आप सिर्फ उसी पे फोकस करिएगा। मैकेनिकली आई विल लेट यू नो व्हाट इज टू बी डन। ये जो डी मॉर्गन है ना, डी मॉर्गन ने काम आसान किया हुआ है। बार बार आपको चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ एज इट इज आपने करनी है। जैसे कि आपको बताता हूं। सो ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरी चीज का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेने हैं। यहां इंटरसेक्शन था, यहां यूनियन आ जाएगा। इसका एग्जैक्टली उल्टा, ए यूनियन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां इंटरसेक्शन है, यहां यूनियन है, यहां यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन है, यहां होल कॉम्प्लीमेंट है, यहां इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, यहां होल कॉम्प्लीमेंट है, यहां इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। बात समझने आई क्या? अगर बात समझने आई है तो चैट बॉक्स में डी टाइप करिए। डी ई डी मतलब डी मॉर्गन समझा।
मैकेनिकली ऐसा करना है। इसको प्रूव करने अगर आप जाते हो तो आप इसी एग्जांपल में इसको प्रूव कर सकते हो। आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, वो आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, वो आपको उल्टा दिखाई देगा। तो वैसे भी आप मैच कर सकते हो। आपने बचपन में ऐसे कुछ डायग्राम ड्रॉ किए होंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, फिर यहां पे ये सेट बी है, ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये जो डायग्राम है ना, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस डायग्राम। जो भी चीजें हम फॉर्मूला से सेट थ्योरी में सॉल्व कर सकते हैं, सभी के सभी चीज आप डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, बस उसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। जो जॉन वेन ने स्टार्ट किया था, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, जो यूलर नाम के इंसान ने पहले यूज किया था। इसको हम यूलर डायग्राम भी बोलते हैं, जहां पे हर सेट को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो और यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो। उसके अलावा देयर आर सम थ्योरम्स इन सेट, देयर आर सम सेट थ्योरम्स, जिनको हम एडिशन थ्योरम ऑफ सेट बोल सकते हैं, या एडिशनल थ्योरम बोल सकते हैं, कंपाउंड थ्योरम बोल सकते हैं। जिसमें से पहला वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस जो कॉमन है। और अगर कॉमन है ही नहीं, डिसजॉइंट है, तो ए यूनियन बी विल बी n of a plus n of b। सेम चीज तीन सेट अगर होते हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तीन अगर होते हैं तो तीन के लिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस दो के कॉमन। अब दो के कॉमन के चक्कर में तीनों का कॉमन निकल गया, तीनों का कॉमन ऐड करिए, एक बार तो वो चाहिए। और अगर ये तीनों डिसजॉइंट है तो a यूनियन b यूनियन c विल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, अगर ये डिसजॉइंट है तो। राइट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसको मैं LDR भी लिख रहा हूं। सर ये नेम्स याद, अरे दो ही तो नाम है, यूलर है, वेन डायग्राम है, मतलब ये याद हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा कुछ याद करना है स्पेसिफिकली बैठ के, ऐसा नहीं है। बात को समझ रहे हो क्या? बात को समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना? यस, यहां तक क्लियर है सभी को जो भी मैंने समझाया है? यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम कुछ चीजें सॉल्व करेंगे। ये देखिए, मैंने जैसे आपको सबसेट वगैरह की चीजें बताई ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है मैंने। डी मॉर्गन लॉ, ये वेन डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, सेट के फॉर्मूलाज यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बन जाती है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूं ताकि आप इसको बाद में देख पाएंगे अच्छे से। इसको टेक इट इजी यहाँ लिखा हुआ है, टेक इट इजी मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको वेन डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ चीजें, ऐसी नॉट ओनली वेन डायग्राम, ये अपार्ट फ्रॉम वेन डायग्राम भी यूज होती है। जब मैं बोलता हूं कि मैंने यूनियन लेना है और जब मैं बोलता हूं मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो जब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि कोई एलिमेंट निकालिए जो दोनों में दिया हुआ है, ए में भी दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है, तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, वो कॉमन एलिमेंट। तो जब मैं एंड यूज करता हूं या बोथ वर्ड यूज करता हूं तो मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं। जब मैं यूनियन बोलता हूं कि ए में हो या फिर बी में हो, तो और यूज करता हूं, एटलीस्ट यूज करता हूं, ईदर यूज करता हूं। ओनली ए में हो मतलब कॉमन में नहीं चलेगा तो वो ए माइनस बी हो गया, और ओनली बी में हो तो बी माइनस ए हो गया। दोनों में भी नहीं हो, नीदर ए नॉर बी, तो वो ए यूनियन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस चीज को आपको बीजे में फिट करना है। इसको आगे कैसे यूज करते हैं हम देखने वाले हैं, तो हम वापस उसके रेफरेंस पे आ सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आप सभी को? अरे बोलो हाँ या ना। अगर यहां तक क्लियर है तो पहले मैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करना चाहता हूं। वो क्वेश्चंस होने के बाद हम जाएंगे कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे भी, इफ टाइम परमिट्स। चलिए, रेडी हो सभी लोग? सभी लोग रेडी हो? यस, सभी को यहां तक सब समझने आ गया है? सभी लोग रेडी हो पक्का? अगर रेडी हो तो ही आगे बढ़ते हैं, अगर रेडी हो तो ही आगे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में, रेडी हो क्या? यस, इजी था सेट थ्योरी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क फुकट के देके जाएगा आपको। यस, शुड वी स्टार्ट? शुड वी गो अहेड? यस पीपल, आगे बढ़े। रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, if S is to be set of all prime numbers and M is a set जहां पे X है और X is less than equal to 9 या greater than equal to 0, पहले मैं M लिख लेता हूं। तो M में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, S इज अ सेट जहां पे सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन से हैं? यहां से प्राइम नंबर कौन से है? 2 प्राइम है क्या? 3 प्राइम है, फिर 5
प्राइम है, फिर 7 प्राइम है, बस मेरे ख्याल से 2 3 5 7 प्राइम है, ठीक है, 9 तो प्राइम नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m माइनस s इंटरसेक्शन m। तो पहले s इंटरसेक्शन m, 2 2 3 3 5 5 7 7, तो s इंटरसेक्शन m क्या आ गया, 2 3 5 और 7। अब आपको करना क्या है, आपको करना है m माइनस s इंटरसेक्शन m, मतलब s इंटरसेक्शन m और m में जो कॉमन है वो निकाल दीजिए, मतलब m में एक्सक्लूसिव जो है उसको सिर्फ रखना है। तो एक्सक्लूसिव क्या है, 0 है, 1 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है, बस उतना लिख लो, 0 1 4 6 8 एंड 9। आप क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। 1 को चेक कर लीजिए, 2 को ट्राई करिए। टू को ट्राई करिए। सेकंड में बताइए क्या होगा। टू का क्या आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। कैसे आ सकता है, टू का आंसर सी दिखता है। ये सो ए एंड बी इज गिवन, ए माइनस बी मतलब कॉमन जो है उसको निकालना, उसके अलावा जो बचता है वो रखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी में 1 और 2 आ जाता है। तो ए माइनस बी में इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, तो 1 और 2 चला गया, बचा कितना, एक्सक्लूसिवली सिर्फ 3 बच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साथ में फटाफट से सॉल्व करते हैं। P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, P इंटरसेक्शन Q, तो P इंटरसेक्शन 2 मतलब कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है, यहां 2 3 5 वहां 1 2, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। ठीक है, P एंड Q आर डिसजॉइंट सेट। जब मैं डिसजॉइंट बोलता हूं तो क्या हो जाता है, ये नथिंग इन कॉमन। तो अगर कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 0 मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगला वाला देखिए, P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ P दिया हुआ है, नंबर ऑफ Q दिया हुआ है, नंबर ऑफ P यूनियन Q, आपको P इंटरसेक्शन Q निकालना है। कहना है इसे n ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ, सॉरी A बोल रहा हूं, n ऑफ P आ जाएगा ना। सो नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ Q माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। सो यूनियन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 12, Q कितना दिया हुआ है 6, और ये आपको पता नहीं है। कहना है से देयरफॉर n ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 12 प्लस 6 माइनस 10। 12 प्लस 6 कितना आ जाता है 18, माइनस 10 कितना आ जाता है 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए। एम्प्टी सेट इज सेट विच कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, विच कंटेन्स 0 एलिमेंट, बिकॉज ये नल है, वॉइड है या एम्प्टी है। 5 चेक करिए, 6 चेक करिए, आपको 7 भी सॉल्व करने के लिए दिया गया है। 6 तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में 6 टाइप करिएगा फटाफट से, अगर 6 तक सब चीजें क्लियर है तो।
इज इट क्लियर? आगे बढ़े, ये लो 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास 2 मिनट का समय है। यस, कोई आंसर? यस, एनी आंसर? एट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइएगा। अरे 8 क्वेश्चन में तो सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखिए इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब नथिंग इन कॉमन, तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? हमने देखा है ना, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सॉरी, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं ना, नो कॉमन एलिमेंट्स, तो ये आएगा ही नहीं, तो आएगा सिर्फ क्या, इतना बस। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अगला वाला देखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्मेट में 1, 3, 5, 7, क्या आप ऑड पॉजिटिव, ये 0 के आगे है तो पॉजिटिव वाले और सबके सब ऑड है, तो ऑप्शन सी आ रहा है। कल्याणी जी आपको समझा, सॉल्व करने से कुछ है ही नहीं उसमें। 1, 3, 5, 7 सब ऑड नंबर है। इंटीजर है क्या, हाँ। प्राइम नंबर है क्या, हाँ। बट ऑड पॉजिटिव नंबर है क्या, हाँ, क्योंकि 7 के आगे लिखा हुआ तो 9 आ सकता है, बराबर ना। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। बात को समझिएगा, दोनों में जो कॉमन है वही दोनों का यूनियन है। मतलब ए में अगर 1, 2, 3 है और बी में भी अगर 1, 2, 3 है, तो मुझे बताइए ए यूनियन बी में भी क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में भी क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा। क्या ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी सेम है? हाँ। कब सेम है, जब आपका ए और बी दोनों भी सेट सेम होते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आपको 7, 8, 9 क्लियर है क्या? है तो मुझे डन बताइए। अगले 3 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, अगले 3 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे।
यस, ये रहे आपके सामने 3 क्वेश्चन, गो फॉर इट फास्ट। 10, 11, 12। 11 को ट्राई करिए, नया है, मैं समझाता हूं आपको, बट शायद आपको समझने आ जाएगा। यस, हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देना। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये साइन जो है इसको हम फी बोलते हैं, जो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, इट मींस नल सेट, राइट। ए और बी दिया हुआ, आपको ए ट्राइंगल बी निकालने बोला हुआ है, आपको ए ट्राइंगल बी निकालने बोला हुआ है, मतलब दोनों सेट में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन को निकाल दीजिए और दोनों भी सेट के चीजें लिख दीजिए। मतलब सर फिर तो ये a माइनस बी जैसा होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, देखो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको a माइनस बी माइनस ए और a ट्राइंगल बी तीनों बताता हूं। a माइनस बी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए क्या आ जाएगा, और ए ट्राइंगल बी और बी ट्राइंगल ए, ये दोनों सेम है, ये क्या आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी जब मैं बोलता हूं तो आपने एक्सक्लूसिव ए का कंटेंट निकालना है, बी का कंटेंट होने की जरूरत नहीं है। तो बी में क्या है 2 4 6, ए में क्या है 1 2 3 4, कॉमन क्या है 2 और 4, 2 और 4 निकाल दो और आप 1 को और 3 को लिख दो। बी माइनस ए में क्या आता है, कॉमन क्या है 2 और 4, उसको निकाल दो, बी में जो है सिर्फ उसको लिख दो। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलता, सॉरी ए ट्राइंगल बी बोलता हूं, तो दोनों एक्सक्लूसिव जो है ना, ये लिख दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 3 और 6, मतलब कहना है से ये जो चीज है, दिस इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, सॉरी, यूनियन, यूनियन। समझ रहे हो क्या इसको, ये चीज को ध्यान से देख लो और आप क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को चेक कर सकते हो। अगर आपको 11 समझा है तो चैट बॉक्स में बताइएगा यस। चलो, इज इट डन? 12th वाला नहीं आया, चेक करते हैं।
चलिए, मूविंग ऑन टू लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, उसमें से यहां देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपको। सो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए के अंदर आ जाएगा आपका 1 2 4 और 6, एंड बी के अंदर दिया हुआ आपको 7 8 एंड 9। तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 2 4 6 7 8 एंड 9। ठीक है, फिर ए यूनियन बी का आपको क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो पहले उसके लिए आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज वो सब जो यूनिवर्सल में बट बी में नहीं है। तो बी में क्या है, 7 8 9, 7 8 9 छोड़ के सब, 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 छोड़ के सब, तो यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताइए, आपको पूछा गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट यहां है, ए यहां है। सो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें वहां के 4 आ जाते हैं, यहां के 2 आ जाते हैं। अब मुझे बताइए बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, क्या दोनों बी सेम है? बस यही तो पूछा आपको, ये और ये। समझा क्या ट्वेल्थ वाला? ट्वेल्थ समझा? यस, खुशी रंगोली और कौन है, आद्यश्री, आपको समझा है ट्वेल्थ वाला पक्का? 13th में तो ट्रू है या फॉल्स आपको देखना है। हमने देखा है कि अगर यहां पे आपको दिया गया है होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहां इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, करेक्ट है। यहां यूनियन है तो यहां पे इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो ए यूनियन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों भी चीजें ट्रू है, ये दोनों भी चीजें डी मॉर्गन ने बताई हुई है। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 14 15 एंड 16, चेक करिए, गो फॉर इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 15 और 16 बताइए।
16 ऊपर के जैसा ही है, करेक्ट। अरे 16 ऊपर से, अरे 16 कितना आसान है, ध्यान दो। पहले 14 को देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए। सी, ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाता है, आपको वो लेना है जो ए में है बट जो बी में नहीं है, मतलब जो कॉमन है उसको निकाल दो, सिर्फ ए में जो है उसको लो। सो सिर्फ ए एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेट ए में है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें जो कॉमन है वो लेने हैं, कॉमन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें भी ए के एलिमेंट आ गए, इसमें भी ए के एलिमेंट आ गए। अगर यूनियन लेते हो तो इसमें सिर्फ ए है और इसमें ए और बी दोनों है, तो जो कॉमन है वो भी आ जाएगा, जो ए में है वो भी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इन दोनों का, ऑल ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आ जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, उसके आगे देखिए 15th के अंदर में आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, 2 3 4 1 2 5 और 6। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब यहां 2 है यहां 2 है और कुछ कॉमन है नहीं है। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का यूनियन लेना है। तो ए में क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3 आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, 2 है, तो 1 2 3 आ गए तीनों, मतलब ये आंसर ए जो है ये आपका करेक्ट है। और रोस्टर मेथड से 16th वाला अगर आप देखेंगे तो 16th वाले में क्या आ जाता है, x is x such that x is इक्वल टू 5y माइनस 1 और y ग्रेटर देन 3 है, और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब y नेचुरल नंबर है, 1 2 3 के ऊपर ही जाएगा, बट ग्रेटर देन 3 है। तो एक काम करते हैं, ग्रेटर देन 3 है तो पहले 4 ले लेते हैं, तो 5 इंटू 4 माइनस 1, 20 माइनस 1 कितना आ गया, 19। दूसरा वाला 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना, 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24, तो 19 24, ये 19 ये 24। तीसरा ले लो, चलो 5 इंटू 6 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना आ गया, 29, ये 29। फिर क्या आ जाएगा, ले लो 5 इंटू 7 माइनस 1, 35 माइनस 1 कितना आ गया, 34, ये आ गया 34। क्वेश्चन 16 समझाएगा, चेक करिए। 14th वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं वापस से, 15 16 चेक करिए एक बार। यस, यस, ध्यान देना, 14 को मैं समझाता हूं आपको। सो ए एंड बी आर टू सेट, ए को लिख लेता है यहां पे से 1 2 3 और 4, बी को लिख लेता है 3 4 5 और 6। अब मुझे बताइए ए माइनस बी क्या आ जाएगा, जो सिर्फ ए में है क्या है, 1 और 2, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, जो कॉमन है यानी कि 3 और 4। अब इन दोनों का आपने को क्या लेना है, इन दोनों का आपने को लेना है यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन मतलब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन क्या आ जाएगा,
1 2 3 और 4, क्या ये इक्वल टू ए है? ये देखिए यहां पे ये ए है ना, तो यहां पे 1 2 3 4 इक्वल टू ए आ जाएगा। अब समझा क्या आपको? अब चेक करो, मुझे बताओ आपको समझा है क्या? यस, अब मुझे बताइए आपको समझा है क्या? अगर समझा है तो यहां पे हमारे सेट के क्वेश्चंस जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब होते हैं खत्म। लगभग हमने 16-17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सब होते हैं खत्म। ठीक है, हम यहां पे स्टॉप करेंगे। हम आज रात को नहीं मिल रहे हैं, हम कल यानी कि 22 हमारे लास्ट सेशन इक्वेशंस के लिए मिलने वाले हैं। कितने बजे? हम मिलने वाले हैं 2 बजे, राइट? अगर थोड़ा सा डिले अगर होता है तो आई लेट यू नो ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। लीव डाउन योर कमेंट्स बिलो एंड सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।